नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद वेंक 2.0 में स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखेंगे मज़ा भी आएगा और जो है आपको याद भी होगा। और उस टॉपिक का नाम है मेला, जहाँ से सवाल सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, यहाँ से सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है और हम इस टॉपिक से कंफ्यूज भी रहते हैं कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, हम आज सारे कन्फ्यूजन आपके दूर करके जाएंगे और यही याद करवा के जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अपना क्लास हम शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है मेला, यानी उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों के बारे में हम आज जानेंगे। देखिए पहला सवाल क्या है? पहला है सर्वाधिक मेला, यानी अगर बात की जाए सबसे अधिक मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? मथुरा में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में टोटल पूछा जाए, यानी उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं, जितने मेले कुल लगते हैं, कुल मेलों की संख्या कितनी है? तो कुल मेलों की संख्या है लगभग 2250 मेला। यानी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले कुल लगते हैं। उनमें सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? सबसे अधिक मेला लगता है मथुरा में। सबसे अधिक मेला मथुरा में लगता है। याद कैसे करेंगे? आपको पता होगा मथुरा के श्री कृष्ण जी थे और वो 3 दिन के बाद ही, ऐसा लोग मतलब सभी क्षेत्रों में गौवा चरावन मेला भी होता है 3 दिन के बाद। जिस दिन उनका जन्म होता है उसके 3 दिन बाद गौवा चरावन मेला भी होता है और तीसरे दिन वो गाय चराते हैं। तो भाई जहाँ जिस जिले के लोग ऐसे हैं कि पैदा होने के यानी जन्म लेने के तीसरे दिन बाद ही वहाँ लोग गाय चराते हैं, मेला लगवाते हैं, तो भाई वहाँ मेला कम लगेगा कि ज़्यादा? तो जाहिर सी बात है वहाँ मेला ज़्यादा लगेगा। तो सबसे अधिक मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में? मथुरा में लगता है। और कुल मेले कितने लगते हैं? लगभग 86 मेले। दूसरे नंबर पर मेला सबसे अधिक कहाँ लगता है? तो कानपुर है और कहाँ है? हमीरपुर है। इन दोनों जगह सबसे अधिक मेला लगता है। लगभग कितने मेले लगते हैं? तो लगभग 79 मेले लगते हैं। ठीक है, आगे तीसरे नंबर पे मेला सबसे अधिक कहाँ लगता है? तो झांसी में लगता है। लगभग 78 मेले यहाँ लगते हैं झांसी में। तो इसे सामान्यतः पहला ही पूछा जाता है हमसे, सबसे अधिक मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा। कानपुर हमीरपुर 79, झांसी 78। अब बात करते हैं सबसे कम मेला कहाँ लगता है। तो सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में। पीलीभीत में क्या है? भीत है। देखिए भीत माने क्या होता है? दीवार होता है, दीवार होता है। तो भैया भीत जहाँ ज़्यादा रहेगा, जिस जिले में सबसे अधिक जगह जगह भीत लगे रहेंगे, तो बताइए वहाँ जो है मेला लग पाएगा? नहीं लग पाएगा भाई। सब जगह जगह भीत हैं तो ठेला कैसे आएगा? लोग जो है कैसे आएंगे जाएंगे मेले में? इसलिए यहाँ पीलीभीत में भीत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं, भीत ज़्यादा नहीं है भाई। तो सबसे अधिक भीत पीलीभीत में है, इसलिए सबसे कम मेला कहाँ लगता है? पीलीभीत में सबसे कम मेला लगता है। देखिए हम उत्तर प्रदेश से बात कर लेते हैं कि किस जिले में कौन सा मेला लगता है। तो जो पहला हम लोगों ने चुना है वो कौन सा है? आगरा। यानी आगरा में कौन कौन से मेले लगते हैं, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कौन कौन से मेले यहाँ लगते हैं। तो देखिए सबसे पहले आगरा में देखिए कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक कैलाश नाम का लड़का था। क्या नाम था? कैलाश नाम का एक लड़का था और उसकी शादी हो रही थी। उसकी शादी जो हो रही थी कहाँ, किसके घर हो रही थी? किसकी लड़की थी? तो लड़की थी बटेश्वर की। यानी बटेश्वर की लड़की के साथ कैलाश की शादी हो रही थी। ये मामला कहाँ का है? आगरा का मामला है। जब शादी हो रही थी तो भाई अगर आगरा में शादी होगी तो किस होटल में होगी? ताज होटल में। ताज महोत्सव जिसको कहते हैं, ताज होटल में। यानी कैलाश की शादी बटेश्वर की लड़की से हो रही थी और जब शादी हो रही थी तो कहाँ बारात रोकने की व्यवस्था कहाँ की गई थी? ताज होटल में व्यवस्था की गई थी। जब यहाँ से बारात जाती है, इन लोगों ने क्या कहा कि भैया ये राम बारात है। कौन बारात है? राम बारात। यानी रामचंद्र जी की बारात चल रही है, ऐसा मतलब याद करने के लिए। तो कैलाश क्या किए? राम बारात लेकर के जा रहे थे। राम बारात लेकर के जा रहे थे। जाते जाते बटेश्वर के घर यानी अपने ससुर जी के घर पहुंच गए। जब पहुंच गए तो इस तरफ देखिए हिंदू रहा करते थे और इस तरफ जो है मुस्लिम रहा करते थे। और यहाँ दोनों लोगों में बहुत अधिक सुलह था। यानी अगर इनके यहाँ बारात आए तो ये लोग मिल करके अपना शादी समारोह को संभाल लेते थे, इनके यहाँ बारात आए
तो ये लोग मिल करके संभाल लेते थे। कौन क्या था इन लोगों के बीच? बहुत अधिक सुलह थी, सब लोग भाईचारे की भावना से रहा करते थे, रहना भी ऐसे ही चाहिए। तो देखिए सुलह कुल यानी सुलह कुल महोत्सव क्यों मनाया जाता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। अगर पूछा जाए कौन सा त्यौहार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, तो सुलह कुल महोत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो दोनों लोगों में बहुत अधिक सुलह थी, किसमें? बटेश्वर में। और जो मुस्लिम थे सुलह थी। जब बारात यहाँ पहुंचती है तो भाई घर पे अपना यहाँ द्वार पूजा वूजा हुआ, इसके बाद बारात कहाँ चली गई? ताज होटल में जाकर के बारात रुक गई। अब वहाँ बहुत से पर्यटन भी आए हुए थे, पर्यटन मतलब कि वही जो देखने के लिए ताज होटल गए थे, कुछ पर्यटन भी आए थे, वो लोग भी यहाँ ताज होटल में वो लोग भी रुके और उन लोगों ने भी शादी का आनंद लिया। तो देखिए अब और यहाँ पे जो ये जो ताज पर्यटन महोत्सव है, ये होता क्या है? देखिए मुगल काल की संस्कृति का उत्सव, संस्कृति का इसमें ताज पर्यटन महोत्सव में या ताज महोत्सव में मुगल काल की संस्कृति के बारे में बताया गया। मुगल काल में क्या क्या हुआ था, मतलब उसकी संस्कृति के बारे में बताया गया है। और इसमें इस महोत्सव में जितने भी जिले उत्तर प्रदेश के हैं, सभी जिलों की प्रमुख चीज़ों को दिखाया जाता है कि भाई इस जिले की फेमस प्रसिद्ध चीज़ ये चीज़ है। कहाँ? ताज महोत्सव में दिखाया जाता है। तो अगर अब हम देखिए किसकी बारात जा रही थी? कैलाश की। तो कैलाश मेला कहाँ? आगरा में। आगरा में भाई ताजमहल आगरा में ही है, ताज महोत्सव। और कैलाश की बारात जा रही थी, क्या जा रही थी? राम बारात। तो राम बारात मेला कहाँ? आगरा में। कैलाश मेला आगरा में। सुलह कुल महोत्सव आगरा में। किसके घर? बटेश्वर के घर बारात जा रही थी, तो बटेश्वर मेला कहाँ? आगरा में। ताज महोत्सव ताज पर्यटन कहाँ? तो कहाँ? आगरा में। तो देखिए कैलाश मेला आगरा में, राम बारात आगरा में, सुलह कुल महोत्सव आगरा में। देखिए जो बटेश्वर मेला है, बटेश्वर मेला इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ बटेश्वर मेला जो बटेश्वर थे यानी जो बटेश्वर नाम का हिंदू था या फिर कहिए हिंदू था भाई, तो वो 101 शिव के मंदिर भी बनवाया था याद करने के लिए बटेश्वर में, क्योंकि बटेश्वर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 101 शिव के मंदिर बनाए गए हैं और इतने मंदिर और कहीं नहीं है। और यहाँ पे बटेश्वर के पास जो यमुना नदी है, वो नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, यानी इस तरह से बना हुआ, ऐसे करके बना हुआ, नदी इधर जाती फिर इधर कट जाती, यहीं पे है, फिर यहाँ से आगे चली जाती है। तो जो बटेश्वर क्षेत्र है वहाँ पे 101 शिव की मूर्ति भी लगी हुई है, उतनी मूर्ति शिव की कहीं नहीं है। और यहाँ पे नदी जो बहती है, कौन नदी? यमुना नदी बहती है, वो पूरब से पश्चिम की तरफ थोड़ा सा बहती है। तो अगर पूछा जाए, इसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए 101 शिव की मूर्ति कहाँ है, तो कहाँ है? बटेश्वर में है। तो जो बटेश्वर थे वो शंकर जी के पुजारी थे, 101 मंदिर का निर्माण करवाए थे, यमुना नदी में जाके नहाया करते थे और जो है जल अपना दिया करते थे। ठीक है, आगे देखिए अगला कौन सा मेला? अगला है मथुरा मेला है। देखिए मथुरा मेला में क्या हुआ था? आप जानते मथुरा के कृष्ण थे, ठीक है, मथुरा के कौन थे? मथुरा के कृष्ण थे। मेला भी सबसे अधिक मथुरा में ही लगता है, 86 मेला यहाँ लगता है। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है? कंस मेला, ठीक है, यमद्वितीया मेला, लठमार होली जिसको बरसाना भी बरसाना में होता है, झूला होली, होलिकोत्सव, ठीक है, होलिकोत्सव या देव छठ, ये सारी चीज़ लिखी हुई हैं। देखिए कृष्ण का वध, मतलब कृष्ण के का वध करने की कोशिश कंस कर रहा था, जो उनके क्या थे? मामा थे। तो भाई उनके मामा थे, कौन थे? कृष्ण के मामा कंस थे। तो हम याद कैसे करेंगे? मथुरा में कौन मेला? कंस मामा यहीं के रहने वाला था। यम यानी यमद्वितीया मेला, यहीं बहुत सारे यम को इन्होंने भेजा था जाके हत्या कर दिया जाए। लठमार, बहुत लोग आए, यानी यहाँ पे यम गया मारने के लिए कृष्ण जी को, यम गया, यम मतलब जान रहे हैं, गया और क्या किया? लाठी लाठी मारा, बहुत बरसाया लाठी, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाया। लठमार होली, बरसाना होली कहाँ? मथुरा में। कंस मेला, यमद्वितीया मेला कहाँ? मथुरा में। और फिर कृष्ण जी क्या किए? झूला उला भी झूल रहे थे, उनको कोई फिक्र नहीं थी, आओ मारो, लेकिन कोई मार नहीं पा रहा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इन्होंने भेजा था। होलिकोत्सव, वो लोग होली का उत्सव भी मना रहे थे। उनकी माता जी देव छठ का व्रत भी थी ताकि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। तो देखिए कौन कौन से मेला मथुरा में? कंस था वहाँ का, कंस मेला। कंस ने किसको भेजा? यमद्वितीया को मारने के लिए भेजा, यमद्वितीया को मारने के लिए भेजा, कृष्ण को मार दिया, यमद्वितीया मेला। यमद्वितीया ने किया खूब लाठी बरसाया, लठमार बरसाना कहाँ? मथुरा में। और जब लाठी बरसाया तो वो क्या कर रहे थे? होलिकोत्सव मना रहे थे, झलुआ झूल रहे थे, तो कहाँ? मथुरा में। उनकी माता जी क्या थी? व्रत थी। कौन व्रत थी? देवछठ का व्रत थी। देवछठ कहाँ मनाया जाता है? मथुरा में। इतनी सारी चीज़ें कहाँ मनाई जाती हैं? मथुरा में। और जो होलिकोत्सव है कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर, और इसी दिन से होली का उत्सव यानी होली इसी दिन से शुरू हो जाता है। और
आगे देखिए, आगे वाराणसी है। वाराणसी में क्या कौन कौन से मेले लगते हैं? देखिए, रथ यात्रा और सारनाथ मेला, दो चीज़ें कहाँ हैं? बनारस में है। और गंगा महोत्सव, सीधी सी बात, गंगा नदी जब यहाँ से बहती है तो भाई गंगा महोत्सव यहीं होगा। यहाँ पे देखिए, याद करने कुछ पर्यटन आए हुए थे। क्या कुछ पर्यटन आए हुए थे? कहाँ? बनारस में। और बना करके रस पी रहे थे। कुछ पर्यटन आए थे, घूमने के लिए आए थे बनारस में, यानी वाराणसी में, बना करके रस और सपना पी रहे थे। और उसी टाइम रथ की यात्रा निकली, सारनाथ से रथ की यात्रा निकली। और पर्यटकों ने कहा कि भैया नाक नहीं कटाना है, हम लोगों को नाक नहीं कटाना है और हमको ध्रुपद से आगे जाना है, और हम लोग जो है रथ को तेजी से लेकर के बढ़ेंगे आगे। तो बनारस में क्या था? बनारस रस बना करके पी रहे थे पर्यटन महोत्सव बनारस में। और इसके बाद जब वहाँ से क्या खींच करके ले गए पर्यटन जो वहाँ आए हुए थे, पर्यटक जो आए हुए थे, तो रथ यात्रा कहाँ से? सारनाथ से। रथ यात्रा और सारनाथ मेला वहीं है। फिर जब लेके जा रहे थे सोचे नाक ना कटे, हम लोग पहुँचा दें, नकटैया मेला वहीं। और कौन विपक्ष में कौन था? ध्रुपद थे, तो ध्रुपद मेला वहीं है। गंगा नदी बहती है, गंगा महोत्सव वहीं है, सीधी सी बात है। आगे देखिए, सैयद सलार उर्स। ये सैयद सलार उर्स कहाँ है? तो सैयद सलार उर्स कहाँ है? बहराइच में है। ठीक है, आगे देखिए, देवा मेला कहाँ है? बाराबंकी में। वाह और वाह, देखिए बाराबंकी, देवा, वाह से बाराबंकी, यानी बाराबंकी में कौन मेला है? देवा मेला है। बिठूर मेला कहाँ है? बिठूर मेला कहाँ पे है? तो कानपुर में है ना। ऐसा होता है ना कि अभी मम्मी से बच्चा भाग रहा है दूर, खेलने के लिए, चल बैठ, कान पकड़ के, चल बैठ, कहाँ जाते हैं? सोरो मेला कहाँ है? तो सोरो मेला कहाँ है? कासगंज है। ढाई घाट का मेला कहाँ है? शाहजहांपुर है। ठीक है दोस्तों, इसको भी मान लीजिए, देख लीजिए, सलार, यानी कि जो सैयद सलार उर्स है, ये मेला है, त्यौहार मनाया जाता है। वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बिकती हैं कि लोगों की लार क्या हो जाती है? बहने लगती है। लोगों को देख करके यानी लार बहना शुरू हो जाता है, लार। तो सलार कहाँ? बहराइच में। देवा मेला वाह बाराबंकी, यहाँ ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। देखिए जो पहला अक्षर देखिए ये ढा, आई देखिए ये भी ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे है। सोरो मेला कहाँ है? कासगंज है। ठीक है, बिठूर ये कहाँ है? कानपुर में। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने डिमांड किया था, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि मेला पे वीडियो बनाया जाए, इसलिए मेला वीडियो हम बनाए हैं। ठीक है, आप लोग पूरा आनंद भी लीजिए, याद भी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा गया है महाकुंभ। देखिए पहले क्या हुआ करता था, सबसे इसके पहले जो है हमारे उत्तर प्रदेश में, या फिर कहिए कि जहाँ भी 4 जगह जहाँ भी मेले लगते हैं महाकुंभ, पहले क्या होता था, एक कुंभ होता था, एक अर्ध कुंभ होता था। जो कुंभ मेला लगता था वो 12 वर्ष के बाद लगता था, और जो अर्ध कुंभ होता था वो 6 साल के बाद लगता था। तो फिर हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, अर्ध को हटा दीजिए, अब लगेगा महाकुंभ और लगेगा कुंभ, यानी 12 वर्ष के बाद लगेगा महाकुंभ और 6 वर्ष के बाद लगेगा कुंभ मेला। तो अब की बार, पिछली बार जो महाकुंभ लगा था वो कहाँ लगा था? प्रयागराज में लगा था। कब कब लगता है? देखिए क्रमशः 3 साल, जैसे आपकी लगा है, फिर 3 साल बाद यहाँ, फिर 3 साल बाद यहाँ, फिर 3 साल बाद यहाँ। तो जब तक देखिए यहाँ पे जो प्रयागराज में पिछली बार लगा था, पिछली बार वाला, तो 3 3 6 3 9 3 12, फिर क्रमशः फिर आ जाएगा 12, फिर 12, ऐसे करके क्रमशः चलता रहता, 12 साल पे मेला लगता है। इसी में देखिए ये जो प्रयागराज है, अगर हमको याद करना हो कि मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो सबसे पहले प्रयागराज में, फिर हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में। पिछला वाला प्रयागराज में लगा था, लेकिन अगर पूछा जाए आगे 2021 वाला कहाँ लगेगा, तो कहाँ लगेगा? हरिद्वार में लगेगा 2021 वाला। अब इसको याद कैसे करेंगे हम लोग, इसकी कौन सी, और कहा जाता जो महाकुंभ या कुंभ जो मेला लगता है, कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें जो अमृत निकला था, विष निकला था, तो कहा जाता है कि कुछ जो शंकर जी थे उन्होंने विष को पी लिया था, और जो कुछ देवता थे वो लोग जो है उस घड़े को, अमृत के घड़े को लेकर के जा रहे थे, और कहा जाता है कि यहाँ पे चारों जगह जो एक एक बूंद गिर गया था, और वहीं पे कुंभ मेला लगता है। लेकिन अब तो महाकुंभ हो गया है। अब देखिए इसको हम क्रमशः याद कैसे करेंगे। देखिए एक छोटा सा बच्चा था, क्या था? एक छोटा सा बच्चा था, और वो बच्चा जो है घूम रहा था, टहल रहा था, और वो कपड़ा नहीं पहना था, यानी कपड़ा नहीं पहना था, घूम रहा था। तो उसकी माँ क्या थी? उसकी माँ जो है गुस्से में थी। उसकी माँ क्या थी? गुस्से में थी। उसने कहा कि बाबू पहनाओ शर्ट, यानी अपने बच्चे को बुलाया कि बाबू आओ तुमको पहनाऊं शर्ट में। तो पास से हो गया प्रयागराज
हा से हो गया हरिद्वार, ना से हो गया नासिक, ऊ से हो गया उज्जैन। यानी मम्मी ने उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बाबू पहनाओ शर्ट तुमको, आ जाओ। तो वो लड़का गया, फिर शर्ट उठ पहना। तो पहनाओ से यानी क्रमशः ऐसे ये चारों हैं। पा से प्रयागराज हो गया, हा से हरिद्वार हो गया, ना से नासिक, ऊ से उज्जैन। देखिए चारों हैं ये। 3-3 साल बाद लगते हैं। यानी अगर देखा जाए कि इसका नंबर कब आएगा तो 12 साल बाद। यानी महाकुंभ कब लगता है तो 12 साल के बाद महाकुंभ लगता है, 6 साल के बाद कुंभ लगता है। आगे नदी कौन कौन सी है? देखिए जो प्रयागराज है वहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदी यानी गंगा नदी है। तो हम लोग प्रयागराज के बारे में जानते हैं गंगा नदी है। इसके बाद भी देखिए गंगा नदी, तो हमको याद हो जाए गंगा नदी दोनों क्रम में, यानी यहाँ भी गंगा नदी है और यहाँ भी गंगा नदी, दोनों में है। उसकी मम्मी क्या थी? गुस्सा थी। तो गा से गोदावरी नदी यानी नासिक में गोदावरी नदी, सा से शिप्रा नदी यानी उज्जैन में शिप्रा नदी। तो पा से प्रयागराज गंगा नदी, हा से हरिद्वार गंगा नदी, ना से नासिक कौन नदी? गोदावरी नदी, ऊ से उज्जैन कौन नदी? शिप्रा नदी। तो ये 4 बार ये महाकुंभ चारों जगह क्रमशः लगते रहते हैं। आगे देखिए प्रयागराज में ये भी दशहरा महोत्सव, माघ मेला। दशहरे की बात करेंगे तो आप लोग अयोध्या में चले जाएंगे, इसलिए बता दे रहे हैं प्रयागराज में कौन मेला? दशहरा महोत्सव लगता है और माघ मेला यही लगता है। आगे देखिए नौचंडी मेला है और सरधना मेला है, 2 मेला है। और यहाँ जो नौचंदी मेला है ये होली के बाद, यानी ये होली के बाद मनाया जाता है और किसी माता वाता जी से संबंधित है जो नौचंदी मेला है। तो याद करने के लिए क्या है कि मेरठ में एक सरधना मैडम है और सरधना मैडम जो है नौचंडी एक्सप्रेस एक रेलगाड़ी भी चलती है, कुछ लोग जानते होंगे, मेरठ से नौचंडी एक्सप्रेस चलती लखनऊ तक। तो नौचंडी एक्सप्रेस है जिस पर साधना मैडम होली के बाद नौचंडी ट्रेन पर बैठ करके मेरठ से लखनऊ आती हैं। तो अगर पूछा जाए मेरठ में कौन कौन मेला, तो साधना मैडम वहीं गई थी, साधना मेला। और किससे आई थी? नौचंडी एक्सप्रेस से आई थी। नौचंदी मेला कहाँ? वही मेला। कब आई थी? होली के बाद। नौचंदी मेला होली के बाद। आगे देखिए कबीर मेला कहाँ है? तो कबीर मेला मगहर में है। आपको पता होगा मगहर में ही कबीर जी का वो हुआ था, देहांत हुआ था। और मगहर है कहाँ? तो संत कबीर नगर है और इसी में इन्हीं के नाम पर इस जिले का नाम भी रखा हुआ है। कब मनाया जाता है? तो देखिए इस टाइम जब मनाया जाता है तो उस टाइम खिचड़ी बांटी जाती है। आगे गोला गोकर्णनाथ मेला, ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। देखिए गोला यानी अगर आप खीरी यानी अगर आप खीर को अगर थाली में या कहीं भी रखेंगे तो गोल ही रहेगा, ऐसे करके गोल ही रहेगा, ऐसे करके चौकोर नहीं रहेगा। तो गोला गोकर्णनाथ मेला कहाँ है? खीरी यानी लखीमपुर खीरी में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? लखीमपुर खीरी है। आगे देखिए हरिदास जयंती कहाँ? तो वृंदावन में। और क्या है? ये ध्रुपद संगीत के जन्मदाता भी माने जाते हैं, हरिदास माने जाते हैं ध्रुपद संगीत के जन्मदाता। कहाँ ये जयंती इनकी कहाँ मनाई जाती है? वृंदावन में। कहाँ है? मथुरा में। तो आगे सुनिए जो हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है, कहा जाता हरिदास के 2 शिष्य थे। कौन थे? एक थे तानसेन जो रहा करते थे अकबर के यहाँ, तानसेन थे, और एक का नाम सुने होंगे वैजू बावरा तानसेन, दोनों लोग हरिदास के क्या थे? शिष्य थे। यानी इन दोनों के गुरु हरिदास जी थे। ये अकबर के यहाँ तानसेन वैजू बावरा एक बार अकबर के यहाँ गा रहे थे, तो अकबर ने कहा कि बहुत अच्छा गा रहे हो। इन लोगों ने कहा हमको क्या जानते हैं आप हमारे गुरु से मिलिए, हरिदास जी से मिलिए, वो तो हम लोगों से और अच्छा गाते हैं। तो अकबर प्रभावित हुआ, उन्होंने हरिदास जी को कहा कि अब हम उनको अपने यहाँ अपने महल में अपने यहाँ हम उनको बुलाएंगे, गवाएंगे। और फिर उनको बुलाने के लिए भेजा गया, लेकिन हरिदास जी कहे नहीं, मैं अपने शौक के लिए गाता हूँ, मैं किसी के महफिल में किसी के महल में जाके नहीं गाऊंगा। और वास्तव में मर भी गए थे, लेकिन कभी अकबर के दरबार में या किसी मुगल शासक के दरबार में हरिदास जी गाना गाने के लिए नहीं गए थे। आगे देखिए आगे कजली महोत्सव कहाँ है? महोबा में। देखिए कजली है महोबा में। तो आप लोग महोबा का नाम सुनोगे। महोबा में आल्हा रुदल नाम के 2 भाई रहा करते थे और दोनों भाई महोबा के थे, इतना अधिक मार कर लिए थे कि वहाँ की जनसंख्या कम हो गई थी। याद करने के लिए भाई पिछली वीडियो में बताया गया है, महोबा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का महोबा है। और वहाँ के दोनों भाई कौन थे? आल्हा थे, रुदल थे। पान खा के जा रहे थे मेला देखने, ठीक है, पान खा के मेला देखने जा रहे थे और महोबा में सबसे अधिक कम जनसंख्या कैसे हो गई? दोनों भाई मार कर लिए थे, जनसंख्या कम हो गई। पान खाते हुए जा रहे थे और पान उत्पादन केंद्र यही है। दोनों भाई क्या लगाए थे आंख में? दोनों भाई काजल लगाए थे। और कजली महोत्सव कहाँ? महोबा में। यानी आल्हा रुदल दोनों भाई काजल लगा करके मेला देखने के लिए जा रहे थे। तो आल्हा रुदल यानी महोबा के रहने वाले थे, तो महोबा में कौन महोत्सव? कजली महोत्सव। आगे खिचड़ी मेला कहाँ है? गोरखपुर में है। कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति पर मनाया जाता है। देखिए खिचड़ी मेला कहाँ? गोरखपुर।
आपको पता होगा जो योगी जी हमारे हैं, यानी जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, वो कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के रहने वाले हैं। यहीं के गोरखनाथ जी भी थे। तो वो लोग क्या है, गोरखनाथ जी क्या थे? बाबा थे। तो बाबा लोग क्या खाया करते भाई? खिचड़ी ही तो बाबा लोग खाते। किसी घर पहुंच गए, कोहा मांग लिए, मेटी मांग लिए, बच्चा लाओ खिचड़ी बनाइए, दाल चावल डाल दिए, कोहम हो गया, खा लिए। तो खिचड़ी मेला कहाँ? गोरखपुर में। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता? गोरखपुर में। गेहूं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ? गोरखपुर में। मकर संक्रांति पर क्या मनाया जाता है? गोरखपुर में खिचड़ी मेला। आगे देखिए गोविंद साहब मेला, भाई ये तो अपने जिले की बात है। तो कहाँ है? अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ के सटा हुआ है। यानी कि जो गोविंद साहब मेला जहाँ लगता है तो अम्बेडकर नगर में लगता है। अब आजमगढ़ अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पे है। आगे देखिए रामनवमी में उत्सव और परिक्रमा कहाँ? अयोध्या में। आपको पता होगा कि 14 कोसी परिक्रमा लोग करते हैं। कहते नहीं जा रहे हैं 14 कोसी परिक्रमा करेंगे अयोध्या में, तो परिक्रमा अयोध्या में ही करते हैं। तो परिक्रमा मेला कहाँ? अयोध्या में। भाई 14 कोसी परिक्रमा लोग वहीं करते हैं। रामनवमी, भाई राम अयोध्या के ही रहने वाले थे, तो रामनवमी परिक्रमा मेला अयोध्या में। आगे देखिए कजरी बजरी महोत्सव, जैसे कजरी बजरी वैसे मिर्जा। देखिए यहाँ राजा और यहाँ राजा है ना, यहाँ देखिए जा और राजा और या रा, तो जा रा और जा रा, यानी कजरी बजरी मिर्जा। तो कजरी महोत्सव बजरी महोत्सव कहाँ? मिर्जापुर में मनाया जाता है। आगे देखिए गढ़ मुक्तेश्वर मेला, ये कहाँ मनाया जाता है? हापुड़ में। ऐसा माना जाता है कि हापुड़ में ही, ये जो हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला मनाया जाता है, इसका उल्लेख भगवत पुराण में भी मिलता है। इतिहास में भगवत पुराण में इस मेले का उल्लेख मिलता है। तो भाई गढ़ में क्या है? यानी गढ़ में शंकर जी का क्या है? गढ़ है, गंगा नदी बहती है, ऐसा कहा जाता है। तो गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। गढ़ हाड़, देखिए यहाँ अड़ा है और यहाँ भी देखिए अड़ा है, गढ़मुक्तेश्वर। आगे देखिए ददरी मेला कहाँ है? बलिया में है। ये पशु मेला भी कहा जाता है। तो बलिया आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया। हम आपको बताए थे उधर लोग पूरब की तरफ मुंह करके लोग बलि भी चढ़ाते हैं। पिछली वीडियो में जाके देखिएगा ठीक से। तो पूरब की तरफ लोग मुंह करके बलि चढ़ाते हैं। और बलिया किसका? पशु की बलि चढ़ाते हैं। कैसे पीटते हैं पशु को? ददरी की तरह पीटते हैं, ददरी की तरह पीट दिए। तो ददरी मेला कहाँ लगता है? बलिया में। पशु मेला कहाँ लगता है? यानी उसी को कहते हैं बलिया में लगता है। बल सुंदरी मेला कहाँ लगता है? तो बल सुंदरी मेला अनूप शहर में लगता है। देखिए बल सुंदरी, यहाँ देखिए बुलंद, बल बुलंद, देखिए बल बुलंद। बल सुंदरी मेला कहाँ? बुलंदशहर में। बुलंदशहर में कहाँ? अनूप शहर में लगता है। यहाँ देखिए देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में। यानी अगर किसी देवी की रक्षा करनी पड़े तो कौन करेगा? तो जिसके पास बल रहेगा वही करेगा, और राम भी करेंगे। तो देवी पाटन मेला बलरामपुर में। कालिंजर मेला कहाँ लगता है? तो कालिंजर मेला कहाँ लगता है? बांदा में लगता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी 4-6 और बचा हुआ, उसको भी देख लिया जाए। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए रामायण मेला कहाँ है? चित्रकूट में है, क्योंकि अगर रामायण मेला पूछेगा तो आप समझेंगे कि अयोध्या, इसलिए इसको याद रखिएगा। इसको राष्ट्र रामायण मेला भी कहते हैं, याद रखिएगा, राष्ट्र रामायण मेला। तो आगे देखिए चित्रकूट में ही जब सीता जी बैठी हुई थी, सामने हिरन जा रहा था, तो उन्होंने ही कहा था कि हमको जो हिरन है, हिरन बहुत अच्छा लग रहा है, इसे पकड़ के ले आइए। रामचंद्र जी से कहा था, सीता ने कहा था। तो चित्र उनको क्या लग रहा था कि हिरन है, वास्तव में हिरन नहीं था, रावण का मामा मारीच था। तो रावण का मामा मारीच था जो हिरन के वेश में आया हुआ था, भागते भागते इधर जा रहा था। सीता जी ने चित्र देखा कि वो हिरन है, जबकि चित्र हिरन का था, लेकिन वास्तव में हिरन नहीं था, बल्कि क्या थे? मामा मारीच थे उसके, और उनके पीछे वो चले जाते हैं। तो चित्रकूट में कौन मेला? रामायण मेला। मनकपुर मेला, ठीक है, मनकपुर मेला, रामनगरिया मेला, श्रृंगी राम, श्रावणी मेला, काम्पिल महोत्सव, सब फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद माने याद कर लो फरुआ। फरुआ काला काला होता, ब्लैक माने काला, ब्लैक प्रिंटिंग के लिए मशहूर भी है, एक जिला एक उत्पाद में। आगे देखिए मन कहेगा तभी लोग फरुआ चला पाएंगे, बिना मन के फरुआ नहीं चलाएंगे। ठीक है, राम कहते हैं अगर राम चाहिए, ताकत देंगे तो चलाए, नहीं ना चला पाए। ठीक है, श्रृंगी राम, यानी श्रृंगी राम वो काम किया करते तो उनका मन कहता है तो करते हैं, मन कहता है तो नहीं करते हैं। ठीक है, श्रावणी मेला, कंपिल महोत्सव, फर्रुखाबाद। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ? झांसी में। याद करने के लिए, झांसी की रानी जो थी, जब उनको चोट लगती थी तलवारबाजी करते समय, तो आपको पता है पहले जो दवाएं नहीं होती थी इंग्लिश की, तो आयुर्वेद की उनसी दवा प्रयोग करती थी, आयुर्वेद की दवा प्रयोग करती थी। झांसी में आयुर्वेद महोत्सव। बड़ा सा से शाकांबरी, छोटा सा से सहारनपुर। काकोरा मेला कहाँ लगता है? काकोरा मेला कहाँ? बदायूं में लगता है। का से ककोरा, बा से बदायूं। कब लगता है काकोरा मेला? बदायूं में। इसको रुहेलखंड का मिनी कुंभ भी कहते हैं। ये याद करने वाली चीज है कि रुहेलखंड का मिनी कुंभ किसे कहते हैं? तो काकोरा मेला को कहते हैं, जो कहाँ लगता है? बदायूं में लगता है।
तहजीब लखनऊ, भाई लखनऊ लगा हुआ तो लखनऊ वही है, तहजीब लखनऊ, लखनऊ महोत्सव लखनऊ में। सैफई महोत्सव बहुत फेमस है, आपको पता ही है, सैफई महोत्सव इटावा में है जो अखिलेश जी का क्षेत्र है। बौद्ध महोत्सव कुशीनगर है, भाई बौद्ध संबंधित कुशीनगर क्षेत्र भी है, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर है। शिल्प महोत्सव नोएडा में, भाई देखिए नोएडा में बहुत अधिक शिल्प का काम भी होता है, जिला भी शिल्प से संबंधित है वो, तो शिल्प महोत्सव कहाँ होता है? नोएडा में। कल्की महोत्सव कहाँ होता है? संभल में। संभल के चलो, कल आजकल क्या करिए, कल संभल कर, यानी आजकल संभल कर चलिए। फागुन मेला रामपुर में। सो से सोन महोत्सव, सोन से सोनभद्र, सोनभद्र महोत्सव सोनभद्र में। ठीक है दोस्तों, ये पूरा उत्तर प्रदेश में जितने भी मेले लगते हैं सारे मेले हम एक जगह समेट के बताए हैं। इससे ज़्यादा सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, आप बस पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिक से बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि और लोग भी इसको पढ़ सके, इसका लाभ ले सके। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर अच्छा न लगे तो डिसलाइक करिए, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।